दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और मौजूद हूं आज के इस बेहद खास दिन में। आज है 21 नवंबर का दिन, जिसे पूरी दुनिया विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाती है। तो चलिए जानते हैं आज अपने टेलीविजन के बारे में। दोस्तों, टेलीविजन शब्द सुनते या देखते ही उस चौकोर डिब्बे की याद आ जाती है जिसकी स्क्रीन पर एक गोल से प्रतीक चिन्ह के नीचे अंकित सत्यम शिवम सुंदरम नामक पंक्ति लिखी होती थी। ये पंक्ति और प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन की याद दिलाते हैं। ज्यादातर लोग ना तो विश्व टेलीविजन दिवस के बारे में जानते हैं और ना ही टेलीविजन की कहानी के बारे में। टेलीविजन ग्रीक प्रीफिक्स टेले और लैटिन वर्ड वीजियो से मिलकर बना शब्द है। टेलीविजन यानी टीवी एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। सन 1927 में टेलीविजन का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। इसी टेलीविजन को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप धारण करने के बाद जॉन लॉगी बेयर्ड ने 1938 में इसे मार्केट में उतारा। भारत में हालांकि टेलीविजन के पहुंचने में 3 दशक से ऊपर का समय लग गया। आज तो हर घर में टेलीविजन है, लेकिन पहला टेलीविजन खरीदने का सौभाग्य कोलकाता के एक संपन्न नियोगी परिवार को मिला। देश में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रयोग 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना के साथ शुरू हुआ, परंतु आम जन में इसका प्रसार 80 के दशक से माना जाता है। बदलती तकनीक और नए नए आविष्कारों के चलते टेलीविजन में व्यापक परिवर्तन होते रहे। और जहां तक भारत की बात है तो इसका प्रसार भारत में 1982 में आयोजित एशियाड खेलों के आयोजन से हुआ। लोगों को बुद्धिमान बनाने वाले इस बुद्धू बक्सा में दिखाई देने वाली बोलती तस्वीरें जो कभी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, अब कलर में बदल गईं। शुरू में इसका नाम टेलीविजन इंडिया था, जो 1975 में बदलकर दूरदर्शन हो गया। 26 जनवरी 1993 को दूरदर्शन ने विस्तार करते हुए अपना दूसरा चैनल मेट्रो चैनल के नाम से शुरू कर दिया। बाद में पहला चैनल DD1 और दूसरा DD2 के नाम से लोकप्रिय हो गए। आज 30 से ऊपर राष्ट्रीय व क्षेत्रीय चैनल दूरदर्शन द्वारा देश भर में प्रसारित किए जा रहे हैं। अस्सी 90 के दशक में रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों ने टेलीविजन विस्तार में ऐसी क्रांति ला दी कि इनके प्रसारण के समय सड़कें तक सुनसान होने लग गई। राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल दूरदर्शन एक ऐसी पहचान बन चुका था कि जिसके घर में टेलीविजन और दूरदर्शन आता, उसे ही कामयाबी और उन्नति का प्रतीक समझा जाने लगा था। दिन प्रतिदिन टेलीविजन की बढ़ती भूमिका को देखते हुए 1996 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में घोषित कर दिया। इसके बाद प्राइवेट चैनलों की एंट्री होती गई, उनको लाइसेंस मिलते गए और आज भारत में लगभग 1000 के लगभग चैनल्स की संख्या हो चुकी है। दोस्तों, जैसे ही 21वीं सदी की शुरुआत से केबल टीवी की शुरुआत हुई, वैसे ही भारत में सही तरीके से रंगीन टीवी का दौर शुरू हो गया। नित्य नए आविष्कारों के साथ टेलीविजन में भी लगातार परिवर्तन होते गए। शुरू के भारी भरकम डिब्बे के आकार से लेकर आज हल्के पतले HD टीवी भी स्मार्ट हो गए हैं। टेलीविजन के आविष्कार ने इंफॉर्मेशन सेक्टर में एक क्रांति का आगाज किया। इसके बाद वैश्विक स्तर पर
टेलीविजन के महत्व का जब लोगों को पता चला, तब दूसरी क्रांति आई। वर्तमान में हमारा जो भी आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ है, उसके पीछे टेलीविजन की सकारात्मक भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहते हैं कि हर चीज का दौर होता है। शुरुआत से लेकर कामयाबी तक हर उस चीज में उतार चढ़ाव आते हैं। टेलीविजन के मामले में भी ऐसा ही हुआ। बदलती जीवन शैली और स्मार्टफोन ने आज लोगों को टेलीविजन से दूर कर दिया है। कह सकते हैं कि तकनीक के दौर में एक तकनीक ने इंसान को दूसरी तकनीक से ही दूर कर दिया है। आज लोग घर परिवार में एक साथ बैठे होते हैं, सामने टेलीविजन चल रहा होता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा होता। बस सभी के हाथों में स्मार्टफोन होता है और सभी उसमें डूबे होते हैं। लगता है जैसे आज टीवी पर देखने के लिए कोई ऐसे कार्यक्रम ही नहीं बचे जिन्हें लोग आत्मीयता से देखें। बस अब एक ही वर्ग है जो अब टीवी देखता है, और वो खुद घरों में भी अब टीवी बनकर रह गया है। जी हां, आपने ठीक समझा, यहां बुजुर्गों की ही बात हो रही है। टीवी को शायद अब बूढ़े बुजुर्ग ही देखते हैं। अन्य लोग टीवी के सामने बैठे हुए भी कहीं और ही होते हैं। वैसे प्रश्न ये भी उभर कर सामने आता है कि आखिर टीवी अकेला कैसे हो गया? तो बहुत से कारण हैं टीवी के अकेलेपन के। सबसे पहला कारण तो यही है कि एक वक्त था जब टीवी पर आने वाले धारावाहिकों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती थी। गली मोहल्ले या गांव में किसी किसी के पास ही एक टीवी होता था और आस पड़ोस सभी उस घर में जमावड़ा डाल लेते थे। कोई रामायण देखने को तो कोई महाभारत के लिए, कोई शक्तिमान देखने के लिए तो कोई अलिफ लैला देखने के लिए अपने सारे काम छोड़ देता था। इन धारावाहिकों से संस्कार और अच्छाई मिलती थी, लेकिन बदलते समय और शहरीकरण ने टीवी पर कुछ और ही विषय परोस दिए। सास बहू की अनबन में कभी सास को बहू की दुश्मन तो कभी बहू को सास की दुश्मन बनाकर दिखाया जाता है। कहने का भाव है कि रिश्तों में दरारें बढ़ाने के लिए इन टीवी धारावाहिकों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्राइम रिपोर्टर जैसे धारावाहिकों ने लोगों को क्राइम करने के तरीके बता दिए। बहुत से अदाकार उन उत्पादों को बेचने के लिए टीवी पर विज्ञापन देते हैं जिनको वो खुद अपने जीवन में कभी उपयोग नहीं करते। जहां तक समाचारों की बात है तो पहले समाचारों में लोग बहुत रुचि लेते थे। जब निजी समाचार चैनल शुरू हुए तो लोगों ने इनमें बहुत रुचि ली, लेकिन धीरे धीरे इनकी विश्वसनीयता भी कम होती चली गई। इन चैनलों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इनमें खुद को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ मची हुई है, फिर उसकी बुनियाद भले ही झूठ पर ही क्यों ना हो। इन चैनलों पर होने वाली डिबेट का स्तर देखकर लगता है कि ये समाज में जागरूकता कम, द्वेष और नफरत को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और कई बार तो एंकर और वहां आए पैनल के बीच में हाथापाई तक देखने को मिल जाती है। इसी तरह फूहड़ता और नग्नता ने भी परिवारों को टेलीविजन से दूर कर दिया है। इन सब चीजों को भला कोई खुद और परिवार को कैसे देखना दिखाना चाहेगा? दोस्तों, देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसने अब इन्हीं कारणों के चलते टीवी को देखना तक छोड़ दिया है। केबल और डीटीएच कंपनियों ने अपने शुल्क तो बढ़ा दिए, लेकिन ये नहीं देखा कि लोगों ने
टीवी देखना तक छोड़ दिया है। कुछ लोग भले ही टीवी देखने में लोगों की कम होती रुचि को स्मार्टफोन को ही दोषी मानते हों, लेकिन इससे कहीं अधिक दोषी तो टीवी चैनल्स खुद भी है। कभी टीवी के बिना जीवन अधूरा लगता था, लेकिन आज भागम भाग भरी जिंदगी की व्यस्तताओं ने भी इस टेलीविजन को अकेले छोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज विश्व टेलीविजन दिवस के दिन हम इस टेलीविजन के अपने उस पुराने दिनों को दोबारा याद करते हैं। अपनी इसी बात के साथ मैं विराम देना चाहूंगा अपनी जबान को। आप सभी को आशीष का प्यार भरा नमस्कार।